हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता क्या है? निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देश यानी आदेश। फॉर एग्जांपल, यदि हमें यहाँ से सहारनपुर जाना है तो हमें कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। जैसे टेम्पो द्वारा हमें बस स्टैंड पे नौता बस स्टैंड पे पहुंचना होगा। वहाँ पर बस या ट्रेन द्वारा हमें सहारनपुर बस स्टैंड पे पहुंचना होगा या रेलवे स्टेशन पे पहुंचना होगा। और वहाँ रिक्शा या टेम्पो द्वारा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। तो ये आपने स्टेप लिए हैं, इन्हें ही हम निर्देश कहते हैं। तो निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनपुट आउटपुट इकाइयों का यानी यूनिट का सही रूप से प्रयोग करने हेतु, किसी समस्या के समाधान हेतु, प्रोग्राम के बनाने हेतु। इन समस्या का मतलब यह है, यदि हमें कोई एक फ़ोटो बनाना है तो ये हमारे लिए समस्या है, तो इसके समाधान के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसे फ़ोटोशॉप है, उसके द्वारा हम समस्या को हल करेंगे। और डाटा या सूचना का परीक्षण करने हेतु, प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर प्रणाली को सुचारू रूप से प्रयोग करने हेतु। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कुछ बुकों में ये 3 प्रकार के दे रखे हैं। आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है, क्योंकि सिस्टम संबंधी ये कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितने भी आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप हुआ, ब्राउज़र हुआ यानी क्रोम, और आपका MS एक्सेल हुआ, और वर्ड प्रोसेसर हुआ, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और एक आता है आपका भाषा ट्रांसलेटर। जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं यानी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे मशीनरी भाषा में बदलने के लिए भाषानुवादक का प्रयोग किया जाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम उपयोगकर्ता को कार्य करने को सरल बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उसे हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आता है। फाइलों को रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। डीबगिंग होता है, यानी त्रुटि ढूंढने के लिए डीबगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आता है। और आपका डीफ्रैगमेंटर होता है, ये हार्ड डिस्क में जो डाटा हम स्टोर करते हैं, अपनी फाइल सेव करते हैं, उसे क्रम में लगाने के लिए डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हार्ड डिस्क का स्पेस और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन नोट्स को अपनी फेयर कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।